तो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके अंदर हमें आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन और फाइट सीन्स के बारे में पता चलने वाला है। तो जैसा कि अभी तक हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब मू चेन ली जुआनटोंग के साथ में फाइट कर रहा था तो मू चेन के सामने 3 मूव्स की शर्त रखी गई थी, लेकिन जैसे ही मू चेन यहाँ पर ली जुआनटोंग की 2 मूव्स को ब्लॉक कर देता है तो मू चेन ने तीसरी मूव के लिए खुद ही नियम को चेंज कर दिया था। वो ली जुआनटोंग से कहता है कि इस बार तुम्हें मेरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि मू चेन ने यहाँ पर यूज किया होता है एक लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को, जिसको असल में कहते हैं डीमन स्लेइंग लोटस फॉर्मेशन। लेकिन वाकई में मू चेन के इस अटैक को ली जुआनटोंग ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मू चेन इस फाइट को जीत जाता है और अब ली जुआनटोंग कभी भी मू चेन और लुओली के बीच में नहीं आएगा। और साथ ही साथ ली जुआनटोंग मू चेन को ये भी बता देता है कि लुओली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, जो कि होगा शाओयान की वजह से। और फिर यहीं से हमारे ट्रेलर वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है सू जुआन, सू लिंगर और मू चेन को साथ में, क्योंकि सू जुआन मू चेन के पावर्स को देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, इसीलिए वो अपने किसी मिशन के लिए मू चेन को चूज करती है और उसको पूछने के लिए बुलाती भी है। सू जुआन मू चेन को ये बताती है कि मैं भी हाल ही में मिशन हॉल से ही वापस लौट कर आ रही हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने एक हेवन लेवल के मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बात यह है कि उसको पूरा करने के लिए मुझे एक पावरफुल साथी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए ही आओ तो ऑलरेडी तैयार बैठा है, लेकिन सू जुआन उसको अपने साथ में लेना नहीं चाहती। इसीलिए वो सबसे पहले मू चेन से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसको एक चाय का कप ऑफर करती है। पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे इस मिशन में साथ में शामिल होना चाहते हो? अगर तुम्हें इस मिशन के अंदर जरा से भी इंटरेस्ट हो तो मुझे बता दो। जिससे कि फिर मू चेन सू जुआन से ये कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे आपके साथ में होने की वजह से किसी और को बुरा ना लगे। और आपका शुक्रिया मेरे साथ में इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए, क्योंकि वहीं पर हम लोग देख पाते हैं हियाओ को, और हियाओ को मू चेन पर इस बात से गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी क्रश के साथ में किसी मिशन पर जाने वाला है। इसी वजह से अब हियाओ ने भी मू चेन को अपना अगला टारगेट बना लिया था। वो कहने लगता है कि मू चेन तुम्हें इसकी सजा तो जरूर से मिलेगी। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक ड्रैगन से घिरे हुए पैलेस को, जो कि चारों तरफ से ही डार्कनेस से भरा हुआ था, जिसके बारे में शूलिंगर हमें बताती है कि इस बार अभी तो हमारे पास में टोंगटियन लिंगजैंग का मिशन है, और अभी हाल ही में मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहाँ पर हमें एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ट्रीजर देखने को मिलेगा। और वो जगह आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चलती आ रही है, जैसे कि फिर हमें ये सभी के सभी लोग उसी पैलेस के अंदर ही जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर मू चेन, शूलिंगर और सू जुआन के साथ में एन रेन भी होती है। और ये सभी के सभी लोग किसी ट्रीजर के ऑक्शन में जा रहे थे, क्योंकि फिर हमें अगले ही सीन में उसी जगह को ही दिखाया जाता है। एन रेन बताती है कि मैं आप सभी लोगों को वाइलोंग सिटी के सबसे फेमस ऑक्शन हाउस में लेकर आई हूँ, जहाँ पर आप लोगों को अनेकों तरीके के ट्रीजर्स और काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों से काफी सारे बड़े बड़े एम्परर्स भी आए हुए थे, वो भी इच्छा रखते हैं यहाँ के काफी पावरफुल ट्रीजर को लेने की। जहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही हवसी बंदे को भी दिखाया जाता है, जो कि ऑक्शन हाउस में आने के बाद भी अपनी बंदियों को छोड़ना नहीं चाहता। जिसके बाद फिर वो ऑक्शन हाउस का बंदा उन लोगों के सामने एक ट्रीजर को लेकर आता है, जो कि पहले भी यहाँ पर कई सारी चीजों की नीलामी कर चुका था। इसीलिए वो कहता है कि आप सभी लोगों के सामने पेश है हमारे यहाँ की सबसे नायाब चीज, जिसकी शुरुआती कीमत लगाई जाती है 3 लाख की। उस बंदे को ये पता नहीं होता कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक खरीदार आए हुए हैं, इसीलिए उसको ये लग रहा था कि ये 3 लाख की कीमत इन लोगों के लिए काफी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही शूलिंगर अपनी बोली बोलती है तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। आखिर उसने क्या कीमत लगाई होगी वो तो हम लोग एपिसोड के अंदर ही देखेंगे। जिस ऑक्शन के बाद तभी हमें उसी हवसी बंदे को दिखाया जाता है, ये कह रहा था कि हमारे बाइलोंग सिटी में ही आकर कोई हमसे हमारी इतनी ज्यादा पावरफुल चीज को कैसे ले जा सकता है, जिसके अंदर तो गुणों की भरमार हो। लेकिन इस बंदे की आवाज से साफ साफ ये लग रहा था कि ये वाकई में एक क्रेजी बंदा है, जिसको गुस्सा भी बहुत ही जल्द आता होगा। अब क्या इसकी मू चेन के साथ में फाइट होगी वो तो हमें एपिसोड आने पर पता चलेगा, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।